बिहार में वोटर लिस्ट समीक्षा को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में जो है वो बहस हुई है और इस बहस में बड़ी राहत जो है वो सामने आई है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बिहार में मतदाता सूची के भारतीय चुनाव आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण पर तीखे सवाल उठाए और चुनाव आयोग से आग्रह किया कि वो चल रहे अभियान के तहत मतदाता गणना के लिए आधार कार्ड, वोटर आईडी और राशन कार्ड को वैध दस्तावेजों के रूप में शामिल करने पर विचार करे। कोर्ट एसआईआर के समय और तरीके को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर विचार करने के लिए सहमत हो गया। अब इस मामले में अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। चुनाव आयोग को अपना जवाब दाखिल करने के लिए 21 जुलाई तक का समय दिया गया है। हालांकि अभी तक कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया गया है। जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस जयमौलिया बागची के बेंच ने चुनाव के कुछ महीने पहले ही संशोधन शुरू करने के चुनाव आयोग के फैसले पर सवाल उठाया और कहा कि यह कदम लोकतंत्र और मतदान की शक्ति की जड़ तक पहुंचता है। जस्टिस धूलिया ने चुनाव के इतने करीब मतदाता सूची के संशोधन के संभावित निहितार्थों को और इशारा करते हुए अगर आपको बिहार में मतदाता सूची की एसआईआर के तहत नागरिकता की जांच करनी है तो आपको पहले ही कदम उठाना चाहिए था। अब थोड़ी देर हो चुकी है। हालांकि कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की इस दलील को खारिज कर दिया कि चुनाव आयोग के पास इस तरह संशोधन करने का अधिकार नहीं है। बेंच ने कहा कि मतदाता सूची में संशोधन करना चुनाव आयोग की संवैधानिक जिम्मेदारी है। इस बात पर जोर दिया गया कि पिछले बार ऐसा साल 2003 में किया गया था। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने एसआईआर का बचाव करते हुए कहा कि पात्र मतदाताओं को जोड़कर और अपात्र मतदाताओं को हटाकर मतदाता सूची की सटीक बनाए रखना आवश्यक है। आयोग ने दलील की आधार नागरिकता को वैध प्रमाण नहीं है और कहा कि संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुसार केवल भारतीय नागरिक ही मतदान के हकदार हैं। चुनाव आयोग की ओर से पेश वरिष्ठ वकील द्विवेदी ने कहा कि अगर चुनाव आयोग के पास मतदाता सूची में संशोधन करने का अधिकार नहीं है तो फिर किसके पास है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और उसके बाद यह फैसला आ गया है कि वोटर पुनरीक्षण में जिन दस्तावेजों को दस्तावेज नहीं माना जा रहा था, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि वोटर आईडी के पुनरीक्षण में आधार कार्ड को भी मान्यता देना होगा, साथ में राशन कार्ड को भी शामिल करना होगा और पुराना जो वोटर आपके पास जो वोटर आईडी है उसको भी प्रमाण मानना होगा। और ये बात सुप्रीम कोर्ट ने फैसला ले लिया है और कहा है कि अगली सुनवाई जो है वो 28 जुलाई को होगी।